आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशान जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों के लीडरों का इजलास मुनक़िद होगा। ये इजलास जो इस माह की 13 तारीख को होगा, इसमें मुख्तलिफ उमूर बशमूल तनख्वाहों में इजाफा, PRC सबकदोशी की उम्र की हद में इजाफा, फिट मिनट और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तौक़ा है कि हुकूमत फिट मिनट और सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे के सिलसिले में रियासती हुकूमत अहकाम जारी करेगी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई, जिसका ऐलान क़ब्ल इनकी सालगिरह के मौके पर किया गया था। इन इसलिए एम्बुलेंस गाड़ियों का मकसद मरीजों की मुंतकली के लिए बेहतर खिदमात फराहम करना है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर P. अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली S. वेंकट वीरैया और दूसरों ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में एक और कंपनी ने अपना यूनिट कायम करते हुए सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। अब तक अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, एप्पल, फेडकार्स जैसे सरकर्दा इदारों को यहां पर यूनिट्स के क़याम और सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब करने वाली रियासती हुकूमत को आज इस वक्त एक और अहम कामयाबी हासिल हुई, जब एक और बैनुल अक़वामी कंपनी मास म्यूचुअल सरमायाकारी के लिए आगे आई। ये कंपनी अब शहर हैदराबाद में अपना ग्लोबल सेंटर कायम करेगी और 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। इस मौके पर KTR ने ट्वीट करते हुए बताया कि टॉप फॉर्च्यून कंपनियों में सबसे आला कंपनियों में से एक मास म्यूचुअल को रियासत में सरमायाकारी के लिए मदऊ करना बाइस मसरत है। We are very pleased with the progressive government policies that Telangana pretty much provided the industries and industry leaders. Also very proactive and approachable leadership. Especially you, Garu, talking from depth of our hearts. Big thank you. तेलंगाना पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन, तेलंगाना स्टेट MPDO एसोसिएशन साल 2021 कैलेंडर और डायरियों की रस्मी इजराई तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर पंचायत राज के वजीर एराबल्ली दयाकर राव ने कैलेंडर और डायरी की रस्मी इजराई अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी तरक्याती स्कीमों के निफाज के लिए पंचायत राज और पंचायत राज इंजीनियरिंग मुलाजमीन का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने देही तरक्की और फलाही मंसूबों के निफाज में जबरदस्त मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में MPDO और इंजीनियर एसोसिएशन सूर्य प्रकाश, वेंकट रेड्डी, राजशेखर राव और दिगर के नुमाइंदों ने शिरकत की। John, sir. Okay, sir. Okay, John, sir. वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना सियाहत के ज़ेर एहतमाम जिला महबूबनगर में पैरा मोटरिंग, स्काई ड्राइव, ग्राम एयर गुब्बारे और RCT ड्रोन जैसे एयर स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी 22 मसरत है। श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर वेंकट राव के साथ हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए
इस बात का ऐलान किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा सयाहत की तरक्की के लिए कई इकदाम का आगाज किया है। माजी में इस तरह के पैरा मोटरिंग हवाई खेलों को सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों तक ही महदूद रखा गया था। वजीर ने कहा कि रियासत में यह पहला मौका है जब कौमी सतह पर हवाई खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान हवाई खेलों का इनेकाद 13 से 17 जनवरी तक तकरीबन 5 दिन होगा। तौक़ी की जा रही है कि मुल्क भर में पैरा मोटर ग्लाइडर के मारूफ खिलाड़ी हवाई खेलों में हिस्सा लेंगे। సంఖ్యలో జనం రావడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కనుక స్వీట్ ఫెస్టివల్ ద్వారా దాని ద్వారా మరి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు కూడా ప్లేయర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ క్వారంటైన్ రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కనుక మరి విభిన్నంగా ఏదైనా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో దూరం నుంచి చూడడానికి మాత్రమే అవకాశం ఉండేటట్లు ఆకాశంలో విన్యాసాలు జరుగుతుంటే దాన్ని ప్రదర్శించేటట్లు ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలా అని చెప్పని మరి మా డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరూ కూడా మాట్లాడి ఏరో స్పోర్ట్స్ పెట్టినట్లయితే బాగుంటుందని చెప్పి సుకుమార్ గారిని సంప్రదించి మా అధికారులు మాట్లాడడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో కూడా ఎక్కడ జరగలేదు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలనుకున్నాం. దానికి పరేడ్ గ్రౌండ్ లో చేద్దామని చెప్పి భావించితే పరేడ్ గ్రౌండ్ లో కూడా పర్మిషన్ కు వాళ్ళు కూడా ఆటంకాలు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత రూరల్ స్పోర్ట్స్ ను ఎంకరేజ్ చేద్దాం, రూరల్ ఏరియాలో కూడా ఈ అద్భుతమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలకే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండేట్టు చేయాలని చెప్పి अराजी के मसले पर शहर हैदराबाद में बैनुल अक़वामी बैडमिंटन के साबिक़ खिलाड़ी प्रवीण राव, इनके भाइयों सुनील राव और नवीन राव के अगवा के मामले में मुबैना रूल पर गिरफ्तार एपी की साबिक़ वजीर भूमा अखिला प्रिया को अदालत ने 3 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया। सिकंदराबाद कोर्ट में आज इस मामले की समाअत हुई। इस मौके पर अखिला प्रिया के वकील की जानिब से इनकी जमानत की मंजूरी की अर्जी दाखिल की गई। ताहम अदालत ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया क्योंकि पुलिस के वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले की मजीद जांच की जानी है, इसलिए अखिला प्रिया को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए। अदालत ने पुलिस की जानिब से दायर दरख्वास्त को इस केस की मजीद तफ्तीश के लिए इसका रिमांड हासिल करने की इजाजत दे दी। पुलिस ने अदालत को बताया कि अगर अखिला प्रिया को जमानत मिल जाती है तो गवाहों को मुतासिर करने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के आमदनी से जायद असासजात मामले की समाअत आज हैदराबाद की सीबीआई ईडी कोर्ट में हुई। एपी की हुक्मरान जमात वाईएस और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी समाअत के मौके पर अदालत में हाजिर थे। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को भी हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। ताहम इनके वकील ने अदालत को बताया कि आज सरकारी प्रोग्रामों के होने की वजह से जगन अदालत में हाजिर नहीं हो सके। तेलंगाना किसान कांग्रेस ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि असेंबली का फौरी इजलास तलब करते हुए मुखालिफ किसान 3 क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करें और रियासत तेलंगाना में इन क़वानीन पर अमल दरामद न करने का किसानों को तयक़ुन दे। नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस एम कोदंडा रेड्डी और सदर तेलंगाना कांग्रेस अंशा रेड्डी रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट पर धरना देने और कलेक्टर को याददाश्त पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि केसीआर ने पहले किसानों के एहतजाज की तायद की, इसके बाद दौरा दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके वापस आते ही तेलंगाना में किसानों की फसलें ना खरीदने का ऐलान करते हुए किसानों की तौहीन की है और मरकज की तिजारत पसंद हुकूमत की तायद करते हुए अवाम का एतमाद खो दिया। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 70% से ज्यादा आमदनी ज़राअत के जरिए हासिल होती है और हुकूमत इस शोबे ज़राअत को ताजिरों के हाथों फरोख्त करते हुए किसानों को लाचार और मजबूर कर रही है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि
हम 2 हिस्सों में यहाँ कलेक्टर ऑफिस में सारे आज तेलंगाना कलेक्टर ऑफिसों के पास आज धरना और रिप्रेजेंटेशन है। हम कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया कि केंद्र के जो भी 3 कानून है किसानों के व्यतिरिक्त में जो बनाया, एक तरफ निर्णय लिया, उसको वापस लेने के लिए हमने डिमांड किया। और खासकर यहाँ के सरकार, टीआरएस सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हुए आ रहा है कि जो है हम किसानों के साथ है, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। सीएम ने दिल्ली गया, अमित शाह से मिला और तुरंत यहाँ आने के बाद हम आने वाले फसल खरीद ही नहीं करेंगे। ये बिल्कुल जो है झूठी बात है। इन्होंने केंद्र सरकार से मिला हुआ है, बीजेपी से मिला हुआ है, तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि किसानों के तहत में आप तुरंत असेंबली बुलाओ, असेंबली में इसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन करो। ये हमने रिप्रेजेंटेशन में बताया। हम 2 हिस्सों में यहाँ कलेक्टर ऑफिस में सारे आज तेलंगाना कलेक्टर ऑफिसों के पास आज धरना और रिप्रेजेंटेशन है। अयोध्या में मौजूदा 67 एकड़ पर तामीर की जाने वाली राम मंदिर पर 300-400 करोड़ रुपए का खर्च आयद होगा और 3 से 3.5 साल में यह मंदिर मुकम्मल होगी, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ एक्सटर ट्रस्ट मजीद जमीन हासिल करते हुए जुमला 108 एकड़ पर मंदिर, म्यूजियम और दीगर तरक्याती काम अंजाम देने कोशा है, जिस पर 1100 करोड़ की लागत का अंदाजा है। ये बात आज हाजिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट गोविंद देवगिरी जी महाराज ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा। तेलंगाना में मैं आज भगवान श्री राम के मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं और लोगों में जो उत्साह का ज्वार मुझे दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि तेलंगाना राम भक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग उत्साह से समय दे करके और अपनी थैलियाँ खोल करके दान दे रहे हैं, लोगों से भी इकट्ठा कर रहे हैं और जिस प्रकार उस ढांचे को ढाने में तेलंगाना का विशिष्ट योगदान रहा था, उसी प्रकार मंदिर के निर्माण में भी तेलंगाना का विशिष्ट योगदान रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनुमान मेरा यह है कि 3 से 3.5 वर्षों के भीतर यह मंदिर खड़ा हो जाएगा। परकोटे के भीतर के मंदिर को निर्माण करने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और बाहर के 67 एकड़ का शहर हैदराबाद के निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स के अहाते में एक नामालूम शख्स ने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इसकी उम्र तकरीबन 40 बरस है। अस्पताल के मिलीनियम ब्लॉक के पिछले हिस्से में एक दरख्त से इसकी लाश लटकती हुई पाई गई। इतला के बाद पुलिस ने जाया मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। इलाके चादर घाट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 32 साला ऑटो ड्राइवर शिवा ने चादर घाट के इलाके के करीब रोड साइड डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इतला के बाद पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मी शिवा को दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। Gracias.
जिला रंगारेड्डी के इलाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पिल्लर नंबर 248 के करीब एक शख्स का नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि इतवार की शब नामालूम अफराद ने खलील नामी शख्स का ताक़ुब करते हुए पत्थरों और लाठियों से इस पर अंधाधुंध हमला करते हुए बेदर्दी से इसका कत्ल कर दिया। इतला के बाद राजेंद्र नगर पुलिस और शमशाबाद SOT टीम मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। राजेंद्र नगर के ACP संजय कुमार ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए कत्ल की तहकीकात कर रही है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त MIM कायद खलील की हैसियत से हुई है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पिलर नंबर 248 PVNR एक्सप्रेसवे के बगल में HF कन्वेंशन के सामने लगभग 11:30-12 बजे रात को एक मर्डर हुआ था। इसमें 3 आदमी, एक खलील बोल के MM पहाड़ी में रहने वाला है, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, उनको मर्डर किया है। वो 3 आदमी के लिए हम तलाश कर रहे हैं। अभी क्लूज टीम और नाइट ऑफिसर्स पूरा विजिट करके क्लूज वगैरह कलेक्ट करके बॉडी को शिफ्ट किया है उस्मानिया हॉस्पिटल। और अभी हम वो जो 3 आदमी हैं और जिसने उसको मर्डर किया है उनके लिए तलाश कर रहे हैं। रात तक उनको भी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। सर आए दिन ऐसे कई मर्डर होते जा रहे हैं सर, आपको क्यों एक्शन इस पे? अभी हम देखना पड़ेगा कि कुछ फैमिली इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर ये बताइए, तो रियल MIM एस्टेट का कोई लीडर है, बात सही है सर? बोल रहे हैं कि MM पहाड़ी का MIM का ब्लॉक लीडर है। तो हम पूरे हर कोने से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर कोई पार्टी दुश्मनी भी हो सकती है सर? हम पूरे हर एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो कोई फैमिली इशू है। और रात तक वो तीनों को भी गिरफ्तार करेंगे। रियासत में गुज़िश्ता से 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 224 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 1 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,000 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 227 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,84,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 11 रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों में कोरोना वायरस कोविड-19 से कोई अमवात नहीं हुई। अंडमान और निकोबार, जजायर, अरुणाचल प्रदेश, दादनगर हवेली और दमन विदो, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा में कोरोना वायरस से कोई अमवात नहीं हुई। पीर को सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी अदाद शुमार के मुताबिक भर में जानलेवा और महलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव का सिलसिला जारी है और दुनिया में इसके मुतासरीन की तादाद 9 करोड़ से मुतजाविज कर चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।